नवविवाहिता की हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पत्नी का हत्या संगठन महामंत्री अजय जामवाल, दिव्यांग खिलाड़ी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये लोकप्रिय कार्यक्रम सभी देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने बताया कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने हमेशा देश और समाज के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए संदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महू में विकास कार्यों का पिटारा खोलते हुए महू विधानसभा को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आजाद चंद्रशेखर सरोवर और नानाजी देशमुख की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने लाडली बहनों पर पुष्प वर्षा की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महू को नए 100 बेड वाले अस्पताल के साथ ही महू गांव नगर परिषद को नगरपालिका बनाने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में शासकीय स्कूलों में टाट-पट्टी भी नहीं होती थी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने महू नगर पंचायत को नगरपालिका बनाने के लिए भी घोषणा की। यहाँ हॉस्पिटल छोटा है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो मैं यहीं से 100 बेड के नए हॉस्पिटल की घोषणा करता हूँ। आपका हॉस्पिटल भव्य दिव्य बने। आपने कहा नगर परिषद छोटी पड़ती है, नगर पालिका बनाना है, तो आसपास के इलाके मिलाकर के आबादी को पूरा करोगे तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन और आपका सबका प्रेम के साथ, इस आनंद के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना हमारे और आपके संकल्प से भविष्य में उज्जैन का सिंहस्थ भी अच्छा होगा, देवस्थान भी अच्छे होंगे, जाना पाव का भी जीर्णोद्धार होगा, भगवान कृष्ण और परशुराम का इतिहास फिर जीवंत होगा। लेकिन हमारा और आपका साथ लगातार बने रहना चाहिए। महू में आज 85 करोड़ की लागत से 10 अलग अलग काम, उसमें सबसे बड़ा काम सांदीपनि विद्यालय, और सांदीपनि विद्यालय पूरे प्रदेश में कितने बढ़िया बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से अद्भुत विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें हमारे भगवान के वो कृष्ण काल को याद करेंगे, जब 64 कलाएं, 14 विद्या व्यक्ति के जीवन में वो सब धारण करते हुए वो वाकई अद्भुत दौर आने वाला। इसलिए सांदीपनि विद्यालय में सभी प्रकार के खेलने के, पढ़ने के सारे आयाम और बिल्डिंगें क्या भव्य दिव्य बन रही, कभी सुना ही नहीं था। ये कांग्रेसियों के जमाने में बिल्डिंग तो छोड़ो, बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं मिलती, टाटपट्टी इतना हाल खराब था। कांग्रेसियों को शर्म आना चाहिए। लंबा समय 55 साल से ज्यादा राज किया, लेकिन सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी हो जाए ये मन नहीं था इनका। ये हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ रहा और मध्य प्रदेश भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार विकास पर काम कर रही है और उज्जैन में महाकाल लोक के अलावा अन्य जगहों पर भी इसी तरह के लोक बनाने की बात भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा कही गई है। साथ ही मैहर, चित्रकूट और अन्य जगहों को भी जिक्र किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक में जो फाइबर की मूर्तियां थी उन्हें बदलकर स्टोन की मूर्तियां लगा दी गई है। साथ ही मंदिर प्रबंधक के लिए एक अलग से कोर्स टेंपल मैनेजमेंट का शुरू किया गया है। कार्यों के लिए लगातार चारों तरफ से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौके भी देख रही है और राज्य को भी आगे बढ़ा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि कमोबेश हमारा मध्य प्रदेश भी कदम ताल कर रहा है। ऐसे समय में गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की बेहतरी के साथ नवीन टेक्नोलॉजी के लिए इसको हमने अपने बजट के माध्यम से भी सिद्ध किया और ख़ास करके एक एक क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, और अब आने वाले समय में हमारे देवस्थानों को लेकर धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन रहा है मध्य प्रदेश, जहाँ भगवान श्री राम ने चित्रकूट में अपना समय 11 वर्ष गुजारा। भगवान कृष्ण ने अपने गुरुकुल में आकर के सांदीपनि जी के यहाँ न केवल
अध्ययन किया, बल्कि शिक्षा के ज्ञान के केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश को मान्यता दी। ऐसे ध्यान की नगरी, ज्ञान की नगरी, कई कई कारणों से प्रदेश की बहुत अच्छी पहचान है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के प्रबंधन के साथ साथ इकोनॉमी भी कैसे बदली जा सकती है धार्मिक पर्यटन को बदलते हुए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक तरह से पर्व प्रारंभ किया है। पहले बाबा विश्वनाथ के महालोक के बाद हमने बाबा महाकाल का महालोक बनाया। 13 नए लोक अलग अलग बना रहे हैं, जिनके माध्यम से एक नया भविष्य की संभावना का धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र भी हमारा डेवलप होगा। इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं, जहां अपने इंदौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएचएल हॉस्पिटल में बीजेपी नेत्री बिंदु चौहान से मिलने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य और उपचार की विस्तृत जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने परिजनों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में पीथमपुरा औद्योगिक संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने पीथमपुर क्षेत्र के विकास पर आधारित पुस्तक पीथमपुर सिफर से शिखर का विमोचन किया। साथ ही उद्योगों के विस्तार और रोजगार सृजन की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया। लगातार 4 दशक से मेहनत, धैर्य, नवाचार, संघर्षशीलता और साहस से अपनी एक पहचान बना करके कौन सा सेक्टर छोड़ा पीथमपुर का। पूरे देश में फार्मास्यूटिकल से लगा करके आजकल तो हमारे देश के अंदर अब तो व्हीकल भी सबसे ज्यादा कई बन रहे हैं, तो हमारे पीथमपुर में बन रहा है। कितना अच्छा लगता है सुनकर। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक और इंजीनियरिंग से लेके फार्मास्यूटिकल्स तक और टेक्सटाइल से लेके टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र ने अलग भाग बनाई। मुझे गर्व है कि पीथमपुर के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी साख बढ़ाई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि हमारा ये जो वर्तमान का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन ग्रोथ रेट कहीं से किसी देश की सबसे आगे जा रही है हर स्थिति में, तो भारत ही है। हमें इस बात का गर्व है। जीएसडीपी और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ट्रेड डील हो रही है, ये हमको प्रोत्साहन दे रही है उस दौर के लिए जब स्वर्णिम काल भारत का हजारों साल से माना जाता है। और कभी कभी देरी से भी बहुत संतोष हो जाता है। जैसे पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए हमारी सरकार सभी हितों को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे यूरोपियन यूनियन का मामला हो या जिस भी तरह से मिलना हो, हर एक किसी से मिलकर के बगैर बोले बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हुए हमारे हितों का संरक्षण करने का काम माननीय मोदी जी कर रहा है। मैं एक बार फिर उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। और जब उनकी तरफ देखते तो उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबसे तेज गति में किसी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाई तो वो ये आप ही का क्षेत्र है, जिसमें हम अपनी सरकार के लिए नंबर 1 की स्थिति में आए सभी क्षेत्रों। और दायरा भी बढ़ा रहा है। आपने शून्य से शिखर के पुस्तक का विमोचन भी करा लिया है, लेकिन शून्य का शिखर केवल पीथमपुर में मत रखो। मैं इसको चाहता हूँ पूरे प्रदेश में फैलाओ, हर जगह आगे बढ़ो। अब आज का समय हमारा पीथमपुर जब था बहुत महत्व का था, लेकिन पीथमपुर के अंदर के फायदे भी है, पीथमपुर की चुनौती भी है। और पीथमपुर तो है ही है अच्छा। मैं मजाक में बोलता था जहाँ जहाँ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई कि हाँ इंदौर हमारा सबसे आगे, लेकिन हर जगह इंदौर बना दे, इस अभियान में हमारी सरकार आगे बढ़े। इंदौर जो उद्योगपति केवल इंदौर के लिए नहीं है, वो राज्य के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है और दुनिया के लिए। वहां तो छोड़ो, चांद के ऊपर भी जाकर के झंडे वाले हमारे इस बात का समय। पीथमपुर के अब इधर उधर दोनों तरफ भी हमारी सावित्री जी माननीय मंत्री, भारत सरकार, ये सौभाग्य है उनका। धार का इस तरफ पीथमपुर है,
लेकिन धार का उस तरफ अभी पीएम मित्रपाल स्वयं प्रधानमंत्री खुद आशीर्वाद देने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लेकर आए, जिसमें पीएम मित्रपाल पूरे देश का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से बढ़ने लगा। वो रोड की कनेक्टिविटी तो अब कितनी अच्छी बन गई। अब पीथमपुर से या बन्नावर से गुजरात, राजस्थान, सब तरफ से, और आने वाले समय अभी ये जो पीथमपुर का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं उज्जैन से जोड़कर, और आने वाले समय में अभी तक तो जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर आपकी अपने मालवा की तेज की उसमें बड़ा कारण था, वो कारण बड़ा ऐतिहासिक भी है। जब आगरा में शाहजहां और ये लोग राजधानी लाए तो मुंबई आगरा राजमार्ग था, जिसके कारण देवास और ये पूरा क्षेत्र आगे बढ़ा। लेकिन अपने यहाँ उछल पड़ती तो गाड़ी उछल पड़ती है। मुंबई आगरा राजमार्ग के आसपास डेवलपमेंट होते होते आगे जाने की बात है। ये भूल गए कि 1911 में ही राजधानी दिल्ली आ गई, तो अब दिल्ली का राजमार्ग हो गया। लेकिन ये जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस में जो बना, उससे तो 7 घंटे में बंबई पहुंचो या 7 घंटे में दिल्ली, और मध्य में अपना मालवा बैठा है। ये हमारा सौभाग्य आने वाले समय में इस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है। और दिल्ली के लिए भी अब पीथमपुर से अगर आपको दिल्ली जाना तो दिल्ली के लिए आपको नीमच मंसूर होकर लंबा जाने की जरूरत नहीं, कोटा के मार्ग से आपको वापस यहाँ आना, और इंदौर के पास से आपके एयरपोर्ट के पास से सीधे फतेहाबाद के पहले से उज्जैन होते हुए सीधा गरोड़, और गरोड़ से कोटा, कोटा से डायरेक्ट आप दिल्ली पहुंच जाओगे। लगभग 1.5 घंटा बचे और 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया बचे। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100 किलोमीटर बहुत बड़ा बात हो। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार की संभावना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमने अब और पंख, आपने कहा ना, पंख जरा तो फैलाने का काम करा है। तो MPIDC के माध्यम से इंडस्ट्रियल बेल्ट अब हमारी सभी प्रकार की संस्था भी डेवलप कर रही है। केवल हमारी MPIDC अब तो MPRDC को भी लगा रहे हैं, और हमने अब बड़ी संभावनाओं के बलबूते पर मालवा से जोड़ते हुए इंदौर के लिए पूरा अपना मेट्रोपॉलिटन बनाया, और मेट्रोपॉलिटन का दायरा शाजापुर के जिले से जोड़ते हुए पूरे 5 जिलों में फैला है, और भोपाल को भी वहाँ 5-6 जिलों से, क्योंकि आने वाले समय में समग्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव 2026 का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में काबुली चना उत्पादन का अग्रणी राज्य है, और ये कॉन्क्लेव किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने का सशक्त मंच सिद्ध होगा। उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, मूल्य संवर्धन और निर्यात वृद्धि के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। चना का जो आनंद है, वास्तव में मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आपको सबको बधाई देता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। और मुझे बताया गया है कि देश के काफी राज्यों से और विदेश से भी लोग आए। मैं आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चने के बारे में, वैसे इसकी पौष्टिकता के बारे में सच में ये खजाना है शाकाहार की थाली का। हमारे लिए इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश न केवल एक क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते समय में वैश्विक तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच, खास करके कृषि क्षेत्र में कृषि की सभी फसलों को लेकर, किसानों को हितों को लेकर माननीय मोदी जी की दृष्टि विश्व के बड़े से बड़े देश के सामने भी किसानों की समृद्धि और किसानों के हित को लेकर के वो जितनी अच्छे ढंग से विश्व के सामने भारत का पक्ष रखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में स्थापित है और तीसरी तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो हम सब उम्मीद करेंगे, एक बार जोरदार अभिनंदन करें, आने वाले समय में ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी 2030 तक का, 2047 तक का विजन रख करके जो काम किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पधारे कृषि जगत के बंधु, उद्योग जगत के बंधु, और 2030-31 तक दलहन उत्पादन, और वैसे भी बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश तिलहन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और इसीलिए हम अपने आसपास के राज्यों के साथ जुड़कर भी, जैसे पार्वती काली सिंध चंबल योजना, राजस्थान के मित्र भी यहाँ बैठे हैं,
मैं बताना चाहूँगा कि हमारा सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं जब सरकार में आया तब तक 44 लाख हेक्टेयर था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है लगभग 10 लाख हेक्टेयर तो हमने अपने 1.5 साल के समय सीमा में इस राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाया और 3 बड़ी नदी परियोजना जिसमें विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना पार्वती काली सिंध केन बेतवा यूपी के साथ और अब तीसरा महाराष्ट्र के साथ जुड़कर ताप्ती परियोजना पे जब हम काम कर रहे हैं 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का पूरा रकबा मध्य प्रदेश का बनकर तैयार होगा। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो यह आपके लिए हमारे लिए किसानों का जितना महत्व है उतने ट्रेडर्स और आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोगों का भी महत्व है और ऐसे समय में सब प्रकार से हमारी सरकार राज्य की समृद्धि के लिए व्यापार व्यवसाय के लिए सभी प्रकार के संसाधन के साथ एक एक करके हर साल को क्योंकि 5 साल की सरकारें होती कुछ टारगेट भी हमने तय किए। टारगेट इस तरह से तय किए कि जब हमारी सरकार अपने गठन में आती है तो हमने कहा 5 साल में हमारा बजट डबल करेंगे। ये हमारा टारगेट है। लगभग 15% की ग्रोथ से लगातार आगे जा रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसके पास बिजली सरप्लस है। लैंडलॉक हमारे पास लगभग सबसे बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियों को देने के लिए जमीन भी है और इसी प्रकार से सब प्रकार के बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नीतिगत रूप से आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ किसानों को उनकी समृद्धि के लिए फसलों के उत्पादन में बिजली से लेकर के सब प्रकार के संसाधन देकर के सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए उन्नत प्रकार के बीज उपलब्ध करा करके उनकी उन्नति के रास्ते देख रही। दूसरी तरफ प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही। मुझे मालूम है आपने इंडस्ट्री के दर्जे की बात कही है तो आप प्रोसेसिंग करेंगे मैं यहीं से घोषणा करूंगा उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। एक तरह से आज के समय में जितने प्रकार से बढ़ा सकते हैं हम सब बढ़ाने का प्रयास करें और इस साल का वर्ष हमने कृषि कल्याण वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया। इसलिए सभी प्रकार के प्रमोशन कराने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत रूप से हट करके भी अगर आप व्यापार व्यवसाय की अच्छी संकल्पना लाते हैं अच्छा प्रस्ताव लाते हैं तो कई बार नीतियों के तोड़ करके भी हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे ताकि आप अपना व्यापार व्यवसाय करें आगे बढ़े प्रदेश आगे बढ़े देश आगे बढ़े और वैश्विक भूमिका में हम सब मिलकर के भारत की भूमिका बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से किसानों को लेकर के ये एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है जिसमें आप किसानों की समृद्धि के लिए अपने अपने तय आप काफी बड़ी मदद कर रहे हैं। इस नाते से मैं इस व्यापार व्यवसाय से जुड़े सभी मित्रों को पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।